अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। महंगाई से सताई अवाम को एक और बड़ा झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे, डीजल 8 रुपए 14 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे और मिट्टी का तेल 6 रुपए 27 पैसे फी लीटर महंगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है महंगाई के सुनामी ने दिन का चैन और रातों की नींदें बर्बाद कर दी हैं। खुदारा अशियाए जरूरिया की कीमतों को लगाम डाली जाए। मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान का असम्बली में शोर शराबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के खिलाफ नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ ने कहा रात के अंधेरे में हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। अवाम को रिलीफ पैकेज की समझ नहीं आई। कंटेनर पर बुलंदो बांग दावे करने वाले को हम ढूंढ रहे हैं। उधर सैनिट में हुकूमती अरकान और अपोजिशन के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला किया गया। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोल महंगा करना जालिमाना और गरीब को शकदाम है। हुकूमत ने हर हद पार कर दी। मौजूदा हुकूमत आवाम को सिर्फ तकलीफ दे सकती है, रिलीफ उसके बस की बात नहीं। कौम पूछ रही है ये अच्छे दिन लाए हैं। शहरी रहमान ने कहा 3 साल में तबाही सरकार ने तेल की कीमत में 53 रुपए का इजाफा किया। वज़ीर आज़म रिलीफ नहीं मांग रहे थे। हमजा शहबाज कहते हैं अब रात के अंधेरे में अवाम पर जुल्म ढाया जा रहा है। पीटीआई के मुंह से हमेशा सुनामी सुना है जिसका मतलब तबाही होता है। अवाम मर रहे हैं। बनी गाला का शहजादा चैन की बांसुरी बजा रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान का तकलीफ पैकेज अवाम को बहुत महंगा पड़ रहा है। अल्लाह का वास्ता है अवाम पर तरस खाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अटक में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। इंतजामिया की वज़ीर आज़म को अस्पताल से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर वज़रा भी इमरान खान के हमरा। अस्पताल के मंसूबे पर 6 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबा 2 साल की मुद्दत में पूरा होगा। फवाद चौधरी की पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर इत्तलाआत ट्विटर पर कहते हैं सोशल मीडिया पर वाक़यात जिस तवातुर से आ रहे हैं लगता है सिंध में कानून की कोई अहमियत नहीं रही। सहाफ़ी अजीज मेमन का कत्ल हो, ताकतवर लोगों के शिकार की वीडियो और अब लाचार औरत का कत्ल। फवाद चौधरी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुखातिब करते हुए कहा बिलावल साहब ये क्या हो रहा है? आपके करीबी लोग इन वाक़यात में मुलव्विस हैं। इस तरह इंसानियत को मत रोन दें। नाजिम जोखियो कत्ल केस। PPMPA जाम अवैस 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। केस की तहकीकात के लिए 8 रुकनी JIT भी तश्कील दे दी गई। 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। जाम अवैस की गिरफ्तारी के बाद नाजिम जोखियो के लवाहिकीन ने नेशनल हाईवे पर धरना खत्म कर दिया। ट्रैफिक बहाल। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI के उम्मीदवार जमशेद चीमा की अपील मुस्तरद कर दी। जमशेद चीमा का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI उम्मीदवार का कहना था वोटर्स परेशान ना हो, उम्मीद है हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मारगला की पहाड़ियों पर तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत का अटॉर्नी जनरल को नोटिस मुआवनत के लिए तलब कर लिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए अगर मारगला की पहाड़ियों पर तामीरात हुई तो चेयरमैन CDA और वाइल्ड लाइफ बोर्ड जिम्मेदार होगा। चीनी के दाम बेलगाम। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा जारी। कराची इस्लामाबाद में 145 जबकि लाहौर में 140 रुपए में फरोख्त होने लगी। पेशावर, कोयटा और सवात में चीनी 150 रुपए में बिकने लगी। हैदराबाद में भी चीनी 160 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है।
ڈینگی کا قہر جاری، اسلام آباد میں مزید 2 افراد جاں بحق، وفاقی دارالحکومت میں اموات کی تعداد 17 ہو گئی، مزید 52 شہری ڈینگی سے متاثر۔ دوسری جانب ملک بھر میں کورونا سے مزید 11 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 515 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے، مثبت کیسز کی شرح 1.16% رہی۔ لاہوریوں کو مردہ گوشت کھلانے کی ایک اور کوشش ناکام، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صبح سویرے کارروائی، 760 کلو گرام ناقص گوشت ضبط کر کے تلف کر دیا، ایک شخص گرفتار۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق سر کی سوزش، اندھے پن، منہ اور پروں کی بیماریوں کا شکار مرغیاں بھی شہر کے مختلف مقامات پر سپلائی کی جانی تھیں۔ پنجاب میں فضائی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 25 دنوں میں 2 کروڑ کے جرمانے، 3135 بھٹوں کی چیکنگ کے دوران 615 FIR درج ہوئیں، جبکہ 20 افراد کو گرفتار کیا گیا، 224 بھٹے بھی سیل کر دیے گئے۔ ملک بھر میں سردیوں کی آمد، پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع، مانسہرہ میں بارش اور ناران کغان میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ، کمرات میں 4 سے 6 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی، جبکہ میدانی علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا۔ سرکاری ٹی وی کے میزبان ڈاکٹر نعمان نیاز نے شعیب اختر سے معافی مانگ لی۔ نعمان نیاز کا کہنا تھا، پروگرام میں آن ایئر جو مجھ سے ہوا اس پر جتنا رد عمل آیا وہ بالکل جائز تھا، وجہ جو بھی تھی آن ایئر یہ سب کرنے کا مجھے حق نہیں تھا، میری غلطی تھی، ایک بار نہیں ہزاروں بار معافی مانگتا ہوں۔ امریکہ نے سعودی عرب کو $650 ملین کے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ پینٹاگون کے مطابق موجودہ اور مستقبل کے خطرات کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کی مدد کے لیے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دی۔ اور ورلڈ کپ T20 میں آج بھی 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ نمیبیا سے ہوگا، جبکہ ایونٹ کا دوسرا میچ بھارت اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔